बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर एतजाज़ एहसन का रद्द अमल सामने आ गया। माहिर कानून दान और सीनियर कानून दान एतजाज़ एहसन साहब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रद्द अमल क्या है, वो क्या समझते हैं कि अब हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ क्या होगा। इसके अलावा क्या शहबाज शरीफ वाकई मुश्किल में है, हमजा शहबाज शरीफ क्या बच सकते हैं और इमरान खान साहब क्या आगे करने जा रहे हैं, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। एक सदारती रेफरेंस जमा करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए। आर्टिकल 63A जो कि मुनरिफ अरकान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत के लिए उनके साथ इनराफ किया, तो उन लोगों के मुस्तकबिल का फैसले के लिए कि आया कि उनके साथ क्या होगा, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह होगी, आया कि उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए ये रेफरेंस जमा करवाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करनी थी और उसके ऊपर अपनी राय देनी थी। पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक तारीख साज फैसला सुनाते हुए 3-2 से ये फैसला आया है। 3 जजेस ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जो मर्जी पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या फिर मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान की कोई भी जमात है, तो उस पार्टी का रुकन अगर उस पार्टी से वोट लेता है और उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ता है और वो उस पार्टी का मेंबर है, तो वो उस पार्टी के चेयरपर्सन के खिलाफ या फिर वजीर आजम के खिलाफ, वजीर आला पंजाब के खिलाफ, वजीर आला सिंध KPK के खिलाफ वोट अगर डालता भी है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। आर्टिकल 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी। तो उसके बाद इस फैसले का जो सबसे बड़ा असर होना था वो होना था हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि जो शहबाज शरीफ थे उनके खिलाफ जो कि नूर आलम ग्रुप था और इसके अलावा जो राजा रियाज ग्रुप था, तो उन लोगों ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ के ना हक में वोट दी है, ना उन्होंने इमरान साहब के खिलाफ वोट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि अपनी जो राय है वो उन्होंने दी कि अगर कोई बंदा इस तरह दे देता है, अगर वो इस तरह पार्टी से इनराफ कर भी लेता है तो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम नहीं होगी। उसके ऊपर सीनियर जो कानूनदान है, माहिर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब का तबसरा और तजिया सामने आया। वो कहते हैं कि वजीर आला पंजाब ख़त्म हो गए हैं, अब नया वजीर आला आएगा। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ फैसले पर तबसरा करते हुए कहा, आज पंजाब का वजीर आला ख़त्म हो गया है। आज से मुराद, क्योंकि ये एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था चैनल के ऊपर, तो जो इंटरव्यू उन्होंने कल दिया था, मैं उस जो उनका रद्द अमल सामने आया था वो रद्द अमल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने ये बयान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए नया उम्मीदवार नामजद करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वज़ीर आला का नया उम्मीदवार मतलूबा वोट ना ले सका तो गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील कर सकता है। मतलूबा वोट जो है वो है 187। एतजाज़ ने सुप्रीम कोर्ट पर तजिया देते हुए कहा कि कौमी असम्बली में चूँकि किसी तहरीक इंसाफ के रुकन ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था, इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ताहम तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान का वोट नकारा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में, फैसले की रोशनी में अरकान का वोट पार्टी का ही है। सीनियर कानूनदान ने कहा कि वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 2 वोटों से कायम है।
ज़रूरत पड़ने पर तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान उन्हें बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो शहबाज शरीफ थे, जो मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट थी, और ये जो इस टाइम मखलूत गवर्नमेंट है, जो कि जिस गवर्नमेंट को इमरान साहब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, वो ये भी बयान दे रहे थे कि अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ छोड़ भी जाते हैं, हमारे जो अलाइज हैं वो हमारा साथ छोड़ भी जाते हैं, तो हम तहरीक इंसाफ के जो नूर आलम ग्रुप है, जो इसके अलावा जो राजा रियाज ग्रुप है, तो उसके ज़रिए हम बच सकेंगे और हम अपना इक़्तिदार बचा लेंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ साहब कहते हैं कि वो नहीं बचा सकते क्योंकि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो उसके ऊपर यानी कि अब सदर पाकिस्तान जो हैं आरफ अलवी, वो शहबाज शरीफ से कह सकते हैं कि आप जाएं और एतमाद का वोट लें। देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं या नहीं। ये मेरा तजिया, मेरा तबसरा है, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि, और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कंवल शहजोब जो हैं वो भी कह रही थी, इसके अलावा मलिका बुहारी कह रही थी, फरूक हबीब कह रहे थे कि आप सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को कहेंगे कि एतमाद का वोट लें। वाज़ेह है कि सुप्रीम के कोर्ट आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस के फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं बढ़ा जा सकता। इस आर्टिकल का इतलाक पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी से होता है। मुनरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। मौजू यही है कि इनराफ होना ही नहीं चाहिए। देखें, इनराफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 वोटें ही ज़्यादा होती हैं। किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो वो बहुत कोई खुशकिस्मत होता है। बसूरत दीगर हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा कमज़ोर हुकूमतें ही बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिखा कि आइन का आर्टिकल 2(17) सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सियासी जमातों और सियासी जमातों का बुनियादी जुज़ है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमातों के लिए तबाहकुन है और ऐसे केसेस करार देना दुरुस्त है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, एतजाज़ साहब ने अपनी राय दे दी। अब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनकी किस्मत जो है वो जुड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन के फैसले से। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुनाती है वो थोड़ी देर तक पता चल जाएगा, और उसका जब तक ये वीडियो देख रहे हो तो तब तक हो सकता है कि वो कोई फैसला सुना दें। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो बचेंगे किस तरह ये वो बता नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मेरा नहीं ख्याल कि हमजा शहबाज शरीफ को बचा सकेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई अगर गलत फैसला करता है तो उस फैसले को तहरीक इंसाफ वाले चैलेंज कर सकते हैं, और फैसला जो है वो बड़ी जल्दी से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ जाना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी राय दे चुकी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई तुक नहीं बनती कि वो उनके और उनके फैसले के खिलाफ जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर वही साहब होगा जो कि आर्टिकल 5A की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी थी, और जो कुछ हुआ था वो आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है वो कहती है कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। ये फैसले जो हो रहे हैं, इन फैसलों से पाकिस्तान के जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके ऊपर ये फैसले असरअंदाज होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए, इस तरह इनराफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी पार्टी से यानी कि अगर तहरीक इंसाफ है तो अगर उसको इमरान साहब से इतराज़ है, इमरान साहब अच्छे नहीं लगते, उनकी पॉलिसियों से इतराज़ है, तो आप बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें और जाकर अपोजिशन के साथ मिल जाए। ये नहीं कि आप इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे हैं और इनराफ भी कर रहे हैं, वोट भी जाकर उधर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।